दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज में। दर्शकों आज हमारी मीडिया टीम मौजूद है सोजत के अंदर, जो मेहंदी के लिए काफी प्रसिद्ध है। आप इस तरफ देख पा रहे होंगे कि दूर दूर तक आपको मेहंदी के खेत नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ हमारी टीम मौजूद है और देख पा रहे होंगे कि दूर दूर तक आपको मेहंदी के खेत दिख रहे हैं। और इस तरफ आप देख पा रहे होंगे कि एक आश्रम बना हुआ है जो सतलोक आश्रम सोजत फेमस है। मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पर कुछ कार्यक्रम होने जा रहा है। और इस तरफ आप देख पा रहे होंगे कि जो सतलोक आश्रम का जो ये पॉइंट है, यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे नज़ारा देख सकते हैं यहाँ पर कि जो व्यवस्था है यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है, यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो लोग आपको दिख रहे होंगे जो यहाँ पर व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं और यहाँ की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो आइए यहाँ हम जानते हैं, इस आश्रम में अंदर जाकर जानते हैं कि क्या क्या व्यवस्था है और किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो हमारी टीम आपको पूरा नज़ारा दिखाने का प्रयास करेगी, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। दर्शकों आप देख पा रहे होंगे कि जो मेन गेट से उस तरफ मेन सेट तक आप देख पा रहे होंगे गैलरी की जो सजावट है वो भी काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर की गई है। यहाँ पर और भी तैयारियां चल रही हैं, अभी तक यहाँ संपूर्ण नहीं हुआ। देख पा रहे होंगे मैट जो यहाँ पर अभी बिछ रही है और यहाँ पर कुछ लोग आप देख पा रहे होंगे यहाँ की व्यवस्था संभाल रहे हैं, यहाँ पर व्यवस्था देख रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था और बाकी है और क्या क्या व्यवस्था हमें देखने को मिलेगी और क्या क्या व्यवस्था यहाँ संपूर्ण हो चुकी है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आप? पवन दास। सर यहाँ पर जो ये सतलोक आश्रम में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं ये किस उपलक्ष्य में चल रही हैं? ये गरीबदास जी का बहुत दिवस है, उसके उपलक्ष्य में विशाल भंडारा है, रक्तदान शिविर है, देश मुक्त विवाह भी है और निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन भी किया जा रहा है। तो आपने बोला गरीबदास जी का बहुत दिवस है, तो कौन है गरीबदास जी हमारे दर्शकों को? गरीबदास जी एक कबीरपंथी हैं, उनको 1727 में कबीर परमेश्वर जिंदा रूप में चुरानी के अंदर मिले थे। उसके उपलक्ष्य में ही ये 3 दिवसीय विशाल भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था हो चुकी है और क्या क्या बाकी है? अभी यहाँ पे मीटिंग चल रही है, मीटिंग का कार्य चल रहा है और बड़े बड़े डोम भी लगे हुए हैं। जो बाहर से लोग आएंगे उनके रहने के लिए व्यवस्था है, निःशुल्क रहेगी और भंडारे की व्यवस्था भी चल रही है। यहाँ पे लड्डूराम बनना शुरू हो जाएगा कल से, तो लगभग सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि भंडारा है, तो और क्या क्या कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम हमें यहाँ देखने को मिले? यहाँ पे सामाजिक कार्यक्रम में देश मुक्त विवाह भी होगा। यहाँ पे लगभग 25-27 जोड़ों का देश मुक्त विवाह है और रक्तदान शिविर भी है, देहदान शिविर भी है। ये ऐसे नशा मुक्त अभियान भी यहाँ पे चलाए जा रहा है। ये सारे सामाजिक कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज आयोजित किए जा रहे हैं इस सतलोक आश्रम सोजत में। तो अब दहेज मुक्त विवाह आपने बोला है कि तो यहाँ पर किसी प्रकार का दहेज यहाँ नहीं लिया जाएगा? यूँ? हाँ जी, यहाँ बिल्कुल दहेज नहीं लिया जाएगा, 1 रुपये भी दहेज नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल विवाह किया जाएगा जोड़ों का। तो कोई आप बोल रहे हैं कि ये जो पहल जो संत रामपाल जी महाराज ने की है कि दहेज मुक्त विवाह जो बिल्कुल निःशुल्क 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा, तो इससे हम देख पा रहे होंगे कि जो गवर्नमेंट है वो दहेज मुक्त के लिए काफ़ी पॉलिसीज़ वगैरह निकालती है और उसके लिए खिलाफ भी है, लेकिन वो सफल नहीं है। तो आपके संत रामपाल जी महाराज कैसे ये कर पाएंगे? संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे आगे लड़की वाले और लड़के वाले दोनों दहेज नहीं लेते हैं बिल्कुल भी। वो ज्ञान आधार से ही चलते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तक है जीने की राह, उसमें एक जीने की राह बता रखी है भी हमें दहेज नहीं लेना है, ना ही दहेज देना है। दहेज देने से बच्ची खुश नहीं रहती हैं और आगे वाला जो लड़के पक्ष है वो भी खुशी नहीं रहते हैं, क्योंकि दहेज के कारण ही बहन बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है कि तुमने दहेज कम लेके आई हो, अपने पीर से और लेके आओ। इस तरह से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं, तो वो बिल्कुल भी दहेज से दूर हो जाते हैं, बिल्कुल भी 1 रुपये भी नहीं लेते हैं। इससे संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में ये दहेज मुक्त अभियान चला रहे हैं। तो सर ये जो भंडारा होने जा रहा है, तो इसमें कौन कौन लोग आ सकते हैं? अगर हमारे जो दर्शक हैं हमें देख रहे हैं वो अगर आना चाहे तो किस प्रकार आ सकते हैं और क्या क्या उनको व्यवस्था मतलब देखने को मिलेगी? क्या कोई चार्ज उनसे लिया जाएगा? ये बिल्कुल निःशुल्क हैं
3 दिवसीय विशाल भंडारा है। आने के लिए यहाँ पे बसों की, गाड़ियों की निःशुल्क व्यवस्था की गई है सोजत से, और सोजत रोड से मारवाड़ जंक्शन से ये नज़दीक रेलवे स्टेशन है, यहाँ से बिल्कुल निःशुल्क है। सभी लोग आ सकते हैं, किसी भी धर्म या पंथ से कोई भी लोग यहाँ आ सकते हैं, सभी के लिए निःशुल्क व्यवस्था रहेगी जी। तो सोजत से ये कितना दूर है, या फिर सोजत में कहाँ ये आश्रम है, आप डिटेल बता। ये सतलोक आश्रम सोजत से लगभग 7 किलोमीटर दूर है, और सोजत सिटी के अंदर कचड़ी चौराया है, वहाँ पे अपने सतलोक आश्रम की बस की व्यवस्था की गई है, वहाँ से बसें निःशुल्क चलती हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो कितनी हो चुकी है, और क्या क्या व्यवस्था है बाकी, और कार्यक्रम में क्या क्या होने जा रहा है। दहेज मुक्त विवाह बताया इन्होंने, रक्तदान शिविर आदि जैसे सामाजिक कार्यक्रम होंगे। तो इस समागम की जो तैयारियां हैं, जो व्यवस्थाएं हमें आपको दिखाने का प्रयास किया है, और भी क्या क्या व्यवस्थाएं होगी वो हमारी टीम आपको दिखाने का प्रयास करेगी। हमारी टीम इस कार्यक्रम में यहाँ मौजूद है, तो हम और भी आपको व्यवस्था दिखाएंगे कि समागम तक ये चीजें जो आप देख रहे हैं, ये व्यवस्था आप देख रहे हैं, किस प्रकार से ये व्यवस्था हमें समागम में देखने को मिलेगी, किस प्रकार ये जो आप देख पा रहे होंगे 3 दिवसीय जो विशाल भंडारा यहाँ पर किया जाएगा, उसमें कैसा ये नज़ारा हमारे आश्रम को देखने को मिलेगा, तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारी टीम आपको पल पल की खबरें दिखाने को तैयार रहेगी। दर्शकों, अभी हम आश्रम के मिड पॉइंट पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ ये सतलोक आश्रम का मिड पॉइंट है, और यहाँ इस तरफ देख पा रहे होंगे ये जो डोम बन रखा है, वहां पर देखिए जो ये संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु हैं वो किस प्रकार सेवा भाव में लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर तैयारियों की फुल जोरों शोरों से आप कह सकते हैं यहाँ पर तैयारियां चल रही है, और आप देख पा रहे होंगे कि जो सेवादार हैं वो यहाँ से जो मैट है वो लेके जा रहे हैं पांडाल में, और वहां पर यहाँ मैटों को बिछाएंगे। और आप देख पा रहे होंगे इस तरफ देख पा रहे होंगे ये जो डोम है वो किस प्रकार एक व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैटिंग वगैरह काफी सुंदर तरीके से यहाँ पर बिछाई गई है, और इस तरफ आप देखो कूलर वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। दर्शकों, अभी हम उस दूसरी तरफ हमने जब टर्न किया तो इधर एक हमें व्यवस्था देखने को मिली। आप इस तरफ देख पा रहे होंगे जो बैनर आदि है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। यहाँ से जो बैनर है वो पेस्टिंग होकर आगे प्रचार में जा रहे हैं, और बाहर जो आश्रम है वहाँ लगने जा रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर काफी सारे बैनर यहाँ पर बन रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बैनर आदि की जो व्यवस्था है वो यहाँ इधर हो रही है। आप देख पा रहे होंगे पेस्टिंग, जो बैनर आदि है वो पेस्ट किए जा रहे हैं, और यहीं से आगे आश्रम के बाहर या फिर आप कह सकते हैं कहीं पे फील्ड में जो बैनर आदि लगाए जाएंगे वो यहाँ से तैयार होके जा रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे जो ये बैनर है यहाँ पर इसकी जो थीम है वो पिंक कलर की आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी अच्छी बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेगी। इसका जो थीम है वो एक आकर्षक करने वाला है। तो हम देखते हैं कि हर इनके जो संत रामपाल जी महाराज के जो समागम होते हैं उनमें अलग अलग थीम हमें देखने को मिलती है। तो आइए जानते हैं इनसे, यहाँ के जो सेवादार है उनसे जानते हैं कि क्या कारण है कि ये अलग अलग थीम लगाई जाती है। नमस्कार सर। जी, क्या नाम है सर आप? राजमल दास। सर, हमें देखने को मिलता है कि आपके जो हर कार्यक्रम होते हैं, जो भंडारे आप करते हैं हर 2 महीने 1 महीने में, जो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो थीम है वो अलग अलग लगाई जा रही है। तो इसका क्या कारण है, क्यों ये थीम अलग अलग चेंज की जाती है? ये थीम इसलिए मतलब चेंज की जाती है कि भाई जो बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु लोग हैं, जो यहाँ के जो भी से कार्यक्रम है जिनको देखकर एक आकर्षित हो, यहाँ जो बाहर की पब्लिक आती है उनको देखने को एक आध्यात्मिक कुछ रेट मिलता है। तो उस वजह से यहाँ पर अलग अलग डिजाइनों में अलग अलग थीमों में कार्यक्रम किया जाता है। बाकी यहाँ पर हर चीज़ देखने को मिलता है, हर बार कुछ अलग अलग नया नया होता है परमात्मा जी की वजह से। तो क्या बैनर आदि में ही हमें थीम चेंज मिलती है या फिर कहीं और जगह भी हमें अलग अलग देखने को मिलती है? नहीं, बैनर आदि में भी मिलेगी और दूसरी चीज़ों में भी अलग अलग देखने को मिलेगी। जैसे कि हर बार कुछ भंडारा होता है तो उसमें हर बार कुछ अलग ही होता है। खाने पीने का जो भी बनाते हैं भंडारा, लड्डू जलेबी वगैरह ऐसे कई प्रकार के मतलब भोजन प्रसाद बनाए जाते हैं। कुछ अलग होता है हर भंडारे देखने को। तो हमें यहाँ ये भी देखने को मिलता है जब भी हमारी टीम यहाँ मौजूद होती है तो हमें यहाँ मैटिंग देखने को मिलती है कि अलग अलग कलर से यह मैटिंग। तो ये इसका क्या कारण? उसका यही कारण है कि जैसे कि जो बैनर की थीम होती है ना,
उसके अकॉर्डिंग ही जो नीचे जो मेट होती है उसके अकॉर्डिंग ही वो लगती है, क्योंकि देखने में एक अच्छी बेहतर क्वालिटी में लगती है। जो बाहर से आने वाले कोई श्रद्धालु होते हैं जो उनको हर चीज़ सेम ही मिलती है उसके आधार पर ही। तो आप कह रहे हैं कि एक व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए ये चीजें की जाती हाँ जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य है जी। तो दर्शकों, देखा आपने कि ये जो व्यवस्था है, जो मैटिंग ये आप कह सकते हैं, पोस्टर बैनर आदि जो अलग अलग थीम बनाई जा रही है, ये किस लिए हर समागम में अलग अलग होती है, ताकि जो भी बाहर से आने वाला श्रद्धालु है या फिर कोई दर्शक है तो उसको एक आकर्षक का केंद्र हम कह सकते हैं, एक ये बैनर और ये मैट वगैरह आदि होता है। तो उसी से वो व्यवस्था को एक बढ़िया तरीके से दिखाने के लिए ये सारी चीजें की जाती है। तो हमारे साथ और भी बने रहे, हम और भी व्यवस्था आपको दिखाते हैं। तो दर्शकों, अभी हम आगे की तरफ मौजूद हैं और यहाँ पर एक हमें ट्रक यहाँ पर भरा हुआ मिला है और यहाँ पे काफी मात्रा में ये स्टॉक यहाँ पर कर रखा है। और इधर आप दूसरी तरफ भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है चीजें जो आप कह सकते हैं स्टॉक काफी मात्रा में यहाँ पर है। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये किस चीज का स्टॉक यहाँ पर कर रखा है। नमस्कार सर। साहिब क्या नाम है सर? लोगर दास। सर, ये जो अभी ट्रक में ये जो अभी ट्रक में जो स्टॉक कर रखा है और ये पीछे काफी मात्रा में भी स्टॉक यहाँ पर है, तो ये किस चीज का स्टॉक है यहाँ पर? ये संत रामपाल जी महाराज जी के उपलक्ष्य में 9, 10, 11 मार्च को भंडारा है, उसी उपलक्ष्य में ये सब सामान आ रहा है। तो हम देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर ट्रक मौजूद है। तो यहाँ पर कितने ट्रक यहाँ आ चुके हैं और कितने और आने बाकी हैं? अभी बहुत सारे ट्रक तो आ गए हैं और अभी बहुत सारे आएंगे, बहुत सारा सामान आएगा। तो क्या क्या यहाँ पर आएगा? यहाँ आटा आया है अभी, तो फिर चावल आएंगे, फिर बेसन आएगा, चीनी आएगी, तेल आएगा, घी आएगा, ये सब सामान आएगा। अच्छा, यहाँ पर जो भंडारा है उसके लिए काफी मात्रा में यहाँ पर स्टॉक किया जाएगा। हाँ जी, जी बहुत बहुत सच है। तो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पर काफी मात्रा में यहाँ पर जो चावल है, घी, आटा है, वो यहाँ पर आ रहा है रेगुलरली। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इस तरफ जो ट्रक है वो यहाँ पर आ चुका है और काफी और भी ट्रक यहाँ पर आने बाकी हैं। इसी कवरेज के बीच में हम आपको मेन रोड दिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ आप इस तरफ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ झोपड़ियाँ वगैरह यहाँ पर बना रखी है और इस तरफ आप देख पा रहे होंगे वेलकम गेट यहाँ पर बना रखा है। देखिए किस तरीके से ये सुंदर आपको दिख रहा है। बहुत ही आप कह सकते हो मनमोहक नज़ारा इस मेन गेट का आपको देखने मिला है। इस पर आप देख पा रहे हैं थीम का कलर वो भी चेंज हो चुका है। यहाँ पर पिंक कलर का थीम आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लिख रखा है, गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहती दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। तो ये जो आयोजन है वो 9, 10, 11 मार्च को किया जा रहा है। आप देख पाए होंगे कि ये जो वेलकम गेट है वो कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। आप ये गेट देख रहे हैं और गेट की तरफ दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है पार्किंग स्थल का। मतलब मेरे अनुसार जो पार्किंग की व्यवस्था वो इस पीछे की तरफ जो फील्ड है यहाँ पर की जाएगी। आप देख पा रहे होंगे कि जो विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरफ आपको पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर इस आश्रम की गई है। तो यहाँ पर जो भी वाहन बाहर से आएगा मेरे अनुसार यहाँ पर पार्क किया जाएगा। दर्शकों, अभी यहाँ पर कुछ महिलाएं जो व्यवस्था देख रही है उनसे जानेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी और यहाँ पर क्या क्या और व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आइए जानते हैं, हम इनसे पूछते हैं कि क्या क्या यहाँ पर जो है जो ये मैटिंग सेवा है इसके अलावा भी कुछ किया जा रहा है यहाँ पर। दर्शकों, यहाँ पर ये जो सेवाएं देख रहे हैं, हमारे साथ कुछ महिला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे जानते हैं कि ये किस प्रकार व्यवस्था यहाँ पर देख रहे हैं, क्या क्या यहाँ जो ये व्यवस्था चल रही है उसमें कैसे सहयोग कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? गीता। तो आप ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे भंडारा है तो सेवा चल रही है, नेट बिछाने की, पूरी झाड़ू सब सफाई चलती है। 10-15 दिन की सेवा चलती है यहाँ पे। तो आप कितने दिनों से ये कार्य कर? यहाँ पे 10-15 दिन हो गए। तो यहाँ पर और क्या क्या यहाँ पर इस जगह क्या व्यवस्था होगी? यहाँ पर सब व्यवस्था है, खाने पीने की, भंडारा चलता है 3 दिन तक, पूरा भंडारा चलता है। तो ये जो आप ये सेवा कर रहे हैं इससे क्या मिलता है? सेवा करने से हमारे पाप कर्म कटते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको भी सेवा करने में। तो यहाँ पर आप सेवा करके आपके पाप कर्म कट जाएंगे? हाँ, पाप कर्म कटते हैं। और ये आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं? हाँ, इच्छा से भगवान सेवा देते हैं, जब करते हैं हमारी इच्छा तो क्या मालिक करवाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई।
तो दर्शकों, आपने देखा कि ये जो यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो ये किस प्रकार से सेवा कर रही है, और यहाँ इनका कहना है कि सेवा करने से हमारे पाप कर्म कटते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर मैटें बिछाई जा रही है और महिलाएं यहाँ पर जोरों शोरों से यहाँ पर सेवा देख रही हैं। इसको अभी हम एक डोम में प्रवेश हुए हैं और आप देख पा रहे होंगे इस डोम में काफ़ी सारे कूलर और आपको यहाँ पर भट्टियाँ वगैरह जो यहाँ पर जो भंडारे के लिए वो यहाँ लगा रखी है। तो आइए यहाँ पर जो ये श्रद्धालु हैं इनसे जानते हैं कि ये किस लिए यहाँ पर इतने सारे कूलर और ये भट्टियाँ इधर बना रखी है, क्या व्यवस्था इस डोम में इनके द्वारा की गई है। तो इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सर जी, क्या नाम है सर आप? देवीलाल दास। सर, ये जो इतने सारे कूलर और यहाँ हमें भट्टियाँ भी देखने को मिल रही है, तो ये किस लिए रखी गई हैं, क्या व्यवस्था यहाँ पर आप करेंगे? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस का उपलक्ष्य मना जाएगा, जो दिनांक 9, 10, 11 को मनाया जाएगा जी। उसकी तैयारी चल रही है जी। तो यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे ये कूलर, इतने सारे कूलर है, भट्टियाँ है, तो यहाँ पर क्या व्यवस्था इसमें देखने को मिलेगी हमें? इसमें सर जी गुरुजी की दया से लड्डू राम, जलेबी राम, मिष्ठान बनाए जाएंगे जो शुद्ध देसी घी में बनाए जाएंगे। उसमें ये जो कूलर भक्तजनों को जो सेवादार आएंगे उनके लिए मतलब गर्मी नहीं हो, हवा के लिए लगाए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साई जी। तो दर्शकों, देखा कि ये जो डोम है आप देख पा रहे होंगे, इस तरफ देखेंगे आप, ये जो डोम है यहाँ पर जो है कि जो भी मिठाई जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बनेगी। तो आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार यहाँ पर इस डोम में व्यवस्था की गई। दर्शकों, अभी हम मेन शेड के नीचे मौजूद है और आप इस तरफ देख पा रहे होंगे जो सजावट का जो सामान है वो इस तरफ रखा गया है। मतलब यहाँ पर सजावट की जो तैयारियां वो शुरू हो चुकी है। यहाँ आश्रम को धीरे धीरे सजाया जा रहा है, इस मेन पंडाल को भी अभी सजाया जाएगा। और इस तरफ आप देख पा रहे होंगे काफी श्रद्धालु यहाँ पर तैयारियों में जुटे हैं। आप देख पा रहे होंगे जो ये मैट है वो ब्लू कलर की मैट यहाँ पर बिछाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं इस तरफ तो आप रेड मैट देख पा रहे होंगे और उस तरफ आप ब्लू मैट आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ कॉम्बिनेशन बनाया गया है रेड और ब्लू का। और आप देख पा रहे होंगे कि जो श्रद्धालु है वो मैटिंग को एकदम अच्छे तरीके से बिछाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इस तरफ देख पा रहे होंगे सफाई का कार्य है जो वहाँ चल रहा है। जो श्रद्धालु जो यहाँ के सेवादार है वो सफाई में जुटे हों। और इस तरफ भी आप देख पा रहे होंगे काफी जो ये मैट है उसको क्लीन किया जा रहा है और अच्छी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था बना रहे हैं और सफाई की एकदम अच्छे तरीके से व्यवस्था यहाँ पर देखी गई है। इस तरफ जो ये नज़ारा है मेन शेड का, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ सजावट की कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। दर्शकों, अभी जो ये यहाँ पर जो व्यवस्था चल रही है, यहाँ पर कुछ लोग भी हैं मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर व्यवस्था चल रही है और क्या क्या व्यवस्था यहाँ बाकी है और क्या क्या हो चुकी है। तो हम जो ये यहाँ पर लोग हैं उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है सर आप? लक्ष्मण दास है मेरा नाम। सर, यहाँ क्या व्यवस्था आप देख रहे हैं और किस प्रकार यहाँ पर आपकी टीम लगी हुई है? यहाँ टीम लगी हुई है जो बोध दिवस चल रहा है गरीबदास जी महाराज का, उस बोध दिवस के उपलक्ष्य में ये व्यवस्था चल रही है। मैट बिछ रही है और जो पूर्व तैयारी होती है वो सारी तैयारियां हो रही है। तो हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर इस व्यवस्था को संभाले हुए। तो कितनी की टीम है तो ये आप जो ये सेवा कर रही है? वैसे जयपुर जिले की तो करीब 40-50 की टीम है और अन्य जिलों की भी खूब टीम है जो अलग अलग सेवाएं उनको दी गई हैं और अलग अलग सेवाओं के माध्यम से ये सारी व्यवस्था चल रही है। अच्छा सर, और क्या क्या व्यवस्था यहाँ बाकी इस पंडाल में आप और क्या क्या व्यवस्था करेंगे और किस प्रकार इस पंडाल को जैसे सजावट का काम है वो सजावट का काम भी हो रहा है और इसके अलावा जो है ये फूल वगैरह लगाने का काम है, सफाई का काम है, ये सारे काम चल रहे हैं। अच्छा, तो आप समागम तक आप ये व्यवस्था सारी कंप्लीट कर देंगे? हाँ, समागम से पहले ही कंप्लीट हो जाएगी। 9 तारीख से समागम चालू हो जाएगा तो 9 तारीख से पहले ये सारी व्यवस्था चालू हो जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। यहाँ पर काफ़ी टीम यहाँ पर लगी हुई है। इन्होंने बताया कि जो जयपुर जिले से या फिर अन्य जिले से भी टीम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ की व्यवस्था देख पा रहे होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर काफ़ी जने यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं।